पुराना सबसे जलमल के नहीं तूफानी ऐसी जातियाँ कितना बार है तालाब कतना भारी रहा है वतना भारी रहा है कतना भारी रहा है तालाब कतना भारी रहा है अब वो माँ कोठी धरती है अब वो धरती है अब वो चौला अब जाकर गली बना ली नहीं चौला तालाब भारी रहा है मैं बता हाँ ना तुम सही बोलो सही बात की बात आगे तक जाइए ये बताओ तालाब तो कब्जा करना है कब्जा नहीं कर रहा उनको कहा जाता है कैसे का मैं हाँ आपको कब्जा कर रहा है उनका नाम बताओ ना कौन आते बता शादी पानी पे शादी पानी पे दादी तो कब्जा कर ना हमका नहीं मारना पहुंचेगा भी क्यों नहीं क्योंकि तालाब है तो अपने जमाने से तैयारी पुराने तालाब फटेगा दादी को समस्या होगी निकलने में रोड तो पानी तालाब होगा नहीं रोड में पानी भरेगा दादी गुस्सा आएगा दादी लाठी मार देंगे किसी को इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि तालाब है तालाब रहना चाहिए। तो दशहरी के प्रधान मैं पूर्व प्रधान हूँ। इस तालाब में काफ़ी वर्षों पहले जो चकबंदी के समय पहले था वो उर्दू के अभिलेखों में जो है इसमें तालाब दर्ज है और जो इसमें चकबंदी के बाद है वो एक वो प्रदीप कुमार गुप्ता जी हैं उनके नाम से ज़मीन है। इस समय तालाब तो हम लोग जब से मान लो जन्म लिया तब से देख रहे तालाब है मगर वो कैसे ज़मीन चढ़ गई किसने चढ़वाई किसने बेचा के लोगों ने बचवाया है कैसे बिकी है कैसे नहीं बिकी है। अब इसके जो है हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं राजस्व विभाग के वो मौके पर इसका निरीक्षण करें और पुराने अभिलेखों की जांच करें है ना तो सच्चाई हो उसको करें। ऐसे कई तालाब हमारे यहाँ हैं सबकी जांच होनी चाहिए सब पे अवैध कब्जे भी हो चुके हैं तो उसको शासन प्रशासन अपना देखे और एक चीज करेंगे लोगों से हम लोग मौजूद हैं वो बताएंगे इस तालाब की हकीकत है कितना पुराना है और ये क्या विवाद इस तालाब पे चल रहा है इसी पर बातचीत करते हैं। एक चीज बताइए अपना नाम बताते हुए ये जो तालाब है ये कितना पुराना है और इसका क्या विवाद है। मेरा नाम है मंसूर अली। ये तालाब कितना तालाब तो हम ये देख रहे हैं कि जब से गांव बसा जब से तालाब है तो सारे पूरे गांव का पानी यहीं पर आता है। हाँ आधे गांव का पानी आता है। और भी लोग मौजूद उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि ये तालाब है इस तालाब की क्या समस्याएं हैं किस चीज़ को लेकर लोग यहाँ इकट्ठा हुए ये बताइए ये तालाब कितना पुराना है। ये तालाब हमारे मतलब बाबा ने बता रहे हैं कि ये तालाब की कोई सीमा नहीं है। नहीं आप कितने समय देख रहे हैं आप हम समय देख रहे हैं तालाब पूरा है मतलब इसका कोई मतलब पूरे गांव पानी आता था अब जो है मतलब आधे गांव इस तरफ जाता है आधे गांव इधर आता है न पहले मतलब सारे गांव पानी इसी में आता था। कहीं इस तालाब का कोई विवाद भी चल रहा है। विवाद ये चल रहा है इसमें जन भूमि में मालूम इसमें जो है इसको क्या कहते हैं गुप्ता यादव और जो है मालूम ये सब जो कब्जा कर रहे हैं इसको क्या हुआ। आप इस गांव के क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप भली भांति जानते होंगे इस चीज को लेकर कि क्या है पूरा मामला। मेरा नाम श्रीकांत है और मैं यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ दशहरी रायपुर से और जहाँ तक कि मेरी जानकारी है कि 20-25 साल की मेरी एज है उस साल में हमने देखा है कि बराबर ताल था और मिट्टी भी लोग निकालते थे ऐसा नहीं निकाला नहीं जब तक पानी भरा नहीं उसमें पूर्णतया से और अब तो भरा ही रहता है बराबर और आधे गांव का पानी ज़्यादा से ज़्यादा जाता है इसमें और ये मैं चाहता हूँ हालांकि पहले हमें पता नहीं था कि ये ज़मीन किसकी है किसकी नहीं अभी पता चला है कि ज़मीन किसी गुप्ता की है और आधी ज़मीन जो उनकी बताई जा रही है आधी ज़मीन है। तो हम कह रहे हैं कि आप पहले पूरी करिए पूरे गांव की ज़मीन पूरी करिए तब अपनी भी पूरी कर ली और निकाल लीजिए और रही तालाब की बात जो दर्ज है वो पुराने नक्शे पे दर्ज है वो हमारा हमको दे दीजिए हमारे गांव समाज की चीज़ हमें कोई आपत्ति नहीं आपकी चीज़ से और यहाँ के लोगों से कोई आपत्ति नहीं। और ये इस पर रही मुकदमे की बात मुकदमा पूरा गांव और समाज मिल के डाला है क्योंकि इस पर पानी पूरे गांव को लगभग जाता है इसलिए हम चाहते हैं कि होता है वहीं सबका भला है और जो तालाब दर्ज है वो हमें दिया जाए और उनकी जो ज़मीन है उन्हें दी जाए हमें कोई आपत्ति नहीं थी। नहीं यहाँ कुछ जो मकान बने हुए हैं इनका कहना है कि इनको रास्ते की समस्या है। हाँ इसको लेकर आपने प्रधान से ऐसा हुआ कि जब जो घर बने हैं यहाँ पे ये इस चीज़ का पहले कोई आपत्ति भी नहीं थी इस पर
किसी गांव समाज की आपत्ति नहीं थी। जो घर बना रहा था उसे लोगों ने दे दिए और समाज ने गांव के लोगों ने दे दिया, प्रधान ने दे दिया, बना लिया। आपत्ति अब आई है जब गुप्ता ने और ये तालाब उनका। हाँ, वो कह रहे हैं कि जमीन हमारी यहाँ पे तालाब में हमारी जमीन है। आपत्ति अब हो रही है, पहले कोई आपत्ति नहीं थी। अच्छा, जो लोग रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर जो ऐसी बात है, अगर तालाब मेरे घर जाते हैं तो घर चले जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर जो उनकी ज़मीन में है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और हालांकि पानी भर जाता है, उनके घरों में पानी जाता है जो घर बने हुए हैं। जहाँ तक मेरी सोच है कि समस्या है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके भी हैं। ये तो काम जिम्मेदारी प्रधान की बनती है, इसके आसपास रास्ता सही कर दे ताकि किसी को दिक्कत ना हो। प्रधान से एक बार नहीं कई बार कहा गया है और ऐसा नहीं है। इस पंचवर्षीय या अगली पंचवर्षीय छोड़ के हर बार इससे मिट्टी का डला हुआ है। प्रधान कौन है इस समय मनोज यादव है। हालांकि उनसे लोगों ने कहा है कि मिट्टी डलवाइए, आप करिए, तो वो ऐसा कहते हैं कि वो जमीन तालाब में है। क्यों नहीं इस बार इधर ध्यान देते हैं? करना चाहिए, प्रधान के जिम्मेदार है, प्रधान अध्यक्ष है गांव के, और ये होना चाहिए। लेकिन अब वो उनकी सोच है, कैसे क्या करते हैं। लेकिन हमारी सोच यही है, पूरे गांव की सोच यही है कि पानी जितने लोगों को आधे गांव से ज़्यादा जाता है इसमें, तालाब जो हमारा है वो हमें दे। और उसमें कोई आपत्ति, ना किसी झगड़ा है, ना लड़ाई है, किसी कोई बुराई नहीं है। और यही बात है, और कोई बात नहीं। बिल्कुल सही बात है, किसी की कोई आपत्ति नहीं, ना किसी कोई समस्या है। सिर्फ एक छोटी सी बात है कि तालाब था, तालाब कायम रहे ताकि गांव के लोगों की जो समस्या है जल भराव की, वो किस तरीके से गांव में न पानी भरने पाए, ये समस्या हो। लेकिन ये समस्याएं और भी होती है कि अगर समय रहते जो विधायक होते हैं क्षेत्र के, जो प्रधान होते हैं, अगर समय रहते काम कर दे, इस तरह की समस्याएं न होती। जब वोट लेना होता है तो प्रधान इन्हीं से वोट मांगने आएगा, लेकिन इनकी समस्याओं को नहीं सुनता आएगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये तालाब की, तालाब सरकारी है, तालाब रहना चाहिए। वकील साहब, क्या है पूरा मामला इस तालाब को लेकर, किस तरह की बात करें? मैं यहाँ का निवासी हूँ और ये मेरा पैतृक गांव है। मैं अधिवक्ता हूँ। मेरे जीवन काल से ये तालाब चला रहा है, लेकिन बाद में ये पता चला जब यहाँ कब्जा की गई तो मालूम हुआ कि इन्होंने हेर फेर करके उसमें जो है तालाब की जगह पर भूमधरी करा लिया। मैंने अधिकारियों, संबंधित अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कागज से हमें मिल जाएंगे तो मैं इसको निरस्त कर दूंगा। मैंने सारे कागज 1332 फसली, उसमें भी 1 बीघा 7 बिस्वा दर्ज है और 2 बीघा 9 बिस्वा में पट्टा किया गया था, जो कहार था, इसमें सिंगाड़ा लगाता था। आगे 1300, जब उसका 20 साल का पट्टा था वो खत्म हो गया तो 1356 फसली में 3 बीघा 16 बिस्वा पूरा तालाब दर्ज हो गया। 1362 में भी तालाब दर्ज है। दीमन 5 श्रेणी में जो गैर हकदार होती वही उन पे चढ़ाए जाते हैं। अब जो ये जब तकबंदी की बात बदली तो वो धोखे से जो पट्टे वाले था उसका नाम चढ़ गया भूमधरी में। उसका फायदा उसने उठाते हुए बेच दिया। एक है मित्रा गुप्ता, उनके आदमी नाम है प्रदीप गुप्ता, और एक राजेंद्र कुमार त्रिपाठी। इन दोनों ने मिलकर उसको खरीद लिया। अब वो इसके ऊपर कब्जा करके पाट करके उसको तालाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तालाब जो है, हाँ, एक राजेंद्र कुमार त्रिपाठी है जिनके नाम खरीदा है, और एक है मित्रा गुप्ता, पत्नी प्रदीप गुप्ता। इन लोगों ने इसको खरीदा है। पहले वाले जो इसका काश्तकार था, जिसको पट्टा हुआ था 20 साल का सिंघाड़े का, उससे इन्होंने कर लिया है। अब ये यहाँ के लोगों का आड़प करी, यहाँ लोगों को आगे उकसा करके तुमको हम जमीन दे देंगे, उनको सबको अपनी तरफ मिला करके उस पर जो है उन्हीं के शरण में ये उसको पानी निकाल रहे हैं। पानी निकाल करके उसकी खुदाई करके उस पट्टे को, वो पट्टे का बहाना लेकर के उसको पाटना चाह रहे हैं। जो काम कर रहे हैं ये अवैध हो रहा है। ये चूंकि पुश्तैनी तालाब चला रहा है, गलती से हुआ है, जिसकी कार्रवाई न्यायालयों में चल रही है, लेकिन बगैर आदेश के लेकिन उसमें कोई ये आर्डर नहीं है कि आप पानी निकालेंगे या उसकी पटाई करेंगे। ऐसा कोई आदेश किसी न्यायालय द्वारा नहीं है। फिर भी ये जबरदस्ती यहाँ दबंगई हो रही है और काम चल रहा लगातार। आपने देखा हो जेसीबी मशीन लगी हुई है, पानी मशीन लगी है, जो पानी निकाला जा रहा। ये दीपावली का फायदा उठा करके पटाई करके प्लाटिंग कर, जबकि इसमें इसी नंबर में 2 बैनामी इन्होंने कर दिए हैं और शेष भूमि का एग्रीमेंट कर रखा है। वो तालाब की भूमि है पुराने कानून। समस्याएं जो होती हैं अपने आप जन्म नहीं लेती, कहने के उन समस्याओं का वास्ता पुराने समय से होता है। बाकी जो पुराने समय से चीज़ें होती हैं, चाहे वो इमारत हो, चाहे वो तालाब हो, क्षेत्र की ये एक फायदेमंद चीज़ होती है।
ये तालाब अपने आप में इस बात बताता है कि इसने पूरे गांव के पानी को अपने आप में समाया, गांव को सूखा रखा। लेकिन अगर तालाब पड़ जाएगा, इस गांव में जो लोग रह रहे हैं उनकी समस्याएं कैसे हल होंगी, क्योंकि अगर पानी में नहीं डूबेंगे। इस चीज को लेकर अगर तालाब बचता है सभी को फायदा होगा। भाई लखनऊ का अभिमान, लखनऊ।